स्टूडेंट्स, आज हम लोग एंटन चेकॉव की एक स्टोरी द बेट को पढ़ रहे हैं। एंटन चेकॉव पेशा से मेडिकल डॉक्टर थे और इसके अलावा सोशल वर्कर भी थे और एजुकेशनिस्ट भी थे। नाम से ही स्पष्ट है कि ये रशियन थे और हम लोग सभी को जानते हैं स्टूडेंट्स, बेट का मतलब चैलेंज करना, सही तो चलो पढ़ा जाए। इट वाज ए डार्क ऑटम नाइट। यह ऑटम की अंधेरी रात थी। द ओल्ड बैंकर वाज वॉकिंग अप एंड डाउन हिज स्टडी। ओल्ड बैंकर, रिटायर्ड जो बैंक वगैरह का प्रोफेशन करता होगा एक आदमी, टहल रहा था। हिज स्टडी एंड रिमेम्बरिंग, और याद कर रहा था। हाउ 15 ईयर्स बिफोर, कैसे 15 साल पहले, याद रखना कितने साल पहले, 15 साल पहले। ही हैड गिवन ए पार्टी, उसने एक पार्टी दिया था। वन ऑटम इवनिंग, एक ऑटम की शाम में, मतलब ऑटम की शाम में ही याद कर रहा है कि 15 साल पहले ऑटम की शाम में एक पार्टी दिया था। देयर हैड बीन मेनी क्लेवर मैन देयर, वहाँ पर बहुत सारे चालाक आदमी भी थे। एंड देयर हैड बीन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, और वहाँ पर काफ़ी रोचक बातचीत हो रही थी। एमंग अदर थिंग्स दे हैड टॉक्ड, बहुत सारी चीज़ों के बीच में वे लोग बात कर किए थे। और कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मौत की सजा, डेथ सेंटेंस जिसको बोलते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द गेस्ट्स, ज़्यादातर जो मेहमान थे, अमॉन्ग हुम, जिनमें वे आर मेनी जर्नलिस्ट, बहुत सारे मेहमान में बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट भी थे। एंड इंटेलेक्चुअल मैन थे। कौन कौन थे याद रखना, जर्नलिस्ट और इंटेलेक्चुअल काफ़ी थे। डिसअप्रूव ऑफ द डेथ पेनल्टी, उन्होंने डिसअप्रूव, रिजेक्ट कर देना, डेथ पेनल्टी मौत की सज़ा को रिजेक्ट कर दिया। दे कंसीडर्ड, वे समझते थे, दैट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट आउट ऑफ डेट, इस तरह का जो पनिशमेंट का रूप है यह चलन से बाहर हो गया, मतलब पुराना हो गया है। इमोरल, अनैतिक है। एंड अनसुटेबल फॉर क्रिश्चियन स्टेट्स, और क्रिश्चियन देश के लिए यह उपयुक्त नहीं है। इन द ओपिनियन ऑफ सम ऑफ देम, लेकिन कुछ के विचारों के अनुसार, डेथ पेनल्टी आउट टू बी रिप्लेस्ड, डेथ पेनल्टी को बदल देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए एवरीवेयर बाय इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास में, मतलब सारा जीवन जेल में रहेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा में स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा कि एंटन चेकॉव जो है वह बोल रहा है कि ऑटम की रात थी और ओल्ड बैंकर अपने स्टडी रूम में टहल रहा था, याद कर रहा था कि कैसे 15 साल पहले वह एक पार्टी दिया था, जिस पार्टी में बहुत सारे क्लेवर लोग आए थे, ज्यादातर जर्नलिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल थे, और बहुत सारे बीच के बातों के बीच दे वे आर टॉकिंग अबाउट डेथ सेंटेंस, वेयर इट इज सुटेबल फॉर और नॉट, यह सुटेबल है कि नहीं है। सम मेनी आर ऑफ द ओपिनियन, बहुत से लोगों का विचार था, दैट डेथ सेंटेंस शुड बी रिप्लेस्ड बाय इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, डेथ सेंटेंस को आजीवन कारावास में बदल देना चाहिए। आई डू नॉट एग्री विथ यू, सेड देयर होस्ट द बैंकर, बैंकर बोला कि मैं आप लोग से सहमत नहीं हूँ। आई हैव नॉट ट्राइड आइदर द डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, मैं किसी को भी डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के पक्ष में नहीं हूँ। बट इफ़ वन में जज ए प्रायोरी, प्रायोरी का मतलब होता है, ये एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है एविडेंस, प्रमाण। द डेथ पेनल्टी इज मोर मॉरल, अगर प्रमाण के रूप में बात किया जाए तो डेथ पेनल्टी जो है काफ़ी नैतिक है, एंड मोर ह्यूमन, ज़्यादा मानवीय है, देन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास से। जो बैंकर था उसका ये ओपिनियन था। कैपिटल पनिशमेंट किल्स ए मैन एट वंस, कैपिटल मौत की सज़ा एक आदमी को एक बार ही मार देती है। बट लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट, लेकिन सारा जीवन का जो जेल की सज़ा है, किल्स हिम स्लोली, उसे धीरे धीरे मारती है। विथ विच एग्जीक्यूशनर, जिसमें जो है एग्जीक्यूशनर जो मारने का पद्धति होता है, इज मोर ह्यूमन, वह ज़्यादा मानवीय होता है। ही हु किल्स यू इन ए फ्यू मिनट्स, वह किसी को थोड़े समय में मार डालता है। और ही हु ड्रैग्स, या जो खींच करके ले जाता है लाइफ को आउट ऑफ यू, तुमसे, इन द कोर्स ऑफ मेनी ईयर्स, बहुत सारे सालों में। मतलब जो बैंकर था
वह ऊपर अपने मेहमान के अगेंस्ट में उसका ओपिनियन देता है। उसके अनुसार डेथ पेनल्टी जो है ज्यादा ह्यूमन है, क्योंकि इसमें आदमी एक बार में ही मर जाता है, जबकि जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, सारा जीवन जेल की सजा, इसमें आदमी धीरे धीरे मरता है। बोथ आर इक्वली इमोरल ऑब्जर्व वन ऑफ द गेस्ट। उसमें से एक मेहमान बोला कि दोनों ही इमोरल है, अनैतिक या खराब है। और दे बोथ हैव द सेम ऑब्जेक्ट। उसका कहना था कि दोनों का उद्देश्य एक ही था, टू टेक अवे लाइफ, जीवन को ले लेना। द स्टेट इज नॉट गॉड। उसका कहना था कि स्टेट जो है, राज्य या देश, गॉड नहीं है। इट हैज नॉट द राइट टू टेक अवे। इससे यह कोई भी अधिकार नहीं है। व्हाट इट कैन नॉट रिस्टोर व्हेन इट वांट्स टू। जब उसे वापस नहीं कर सकता जब उसे चाहिए था। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 ओपिनियन देखा। वन ओपिनियन है इन फेवर ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, एक ओपिनियन था अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट, और थर्ड है कि दोनों ही इमोरल है, क्योंकि स्टेट गॉड नहीं है। गॉड लाइफ देता है, लेकिन स्टेट जो है लाइफ को रिस्टोर वापस नहीं कर सकता। अमॉन्ग द गेस्ट वाज ए यंग लॉयर। उन मेहमानों में एक यंग लॉयर था। ए यंग मैन ऑफ 50 ऑफ 5 एंड 20, मतलब 25 ईयर्स का था। व्हेन ही वाज आस्क्ड हिज ओपिनियन, जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा विचार क्या है, he said, वह बोला, the death sentence and life sentence are equally immoral। ये दोनों ही, मौत की सजा और सारा जीवन कारावास, जेल, दोनों ही अनैतिक है, दोनों ही गलत है। But if I had to choose between the death penalty and the imprisonment for life, लेकिन यदि मुझे चुनना पड़े दोनों में, I would suddenly choose the second। मैं बाद वाला चुनूंगा। बाद वाला कौन आया? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, माने मैं जेल जाना ज्यादा पसंद करूंगा। टू लिव एनी हाउ, किसी तरह से जिंदा रहना, इज बेटर देन नॉट एट ऑल, एकदम नहीं जिंदा रहने से अच्छा है। ये हम लोग 4 प्रकार के ओपिनियन को पढ़ लिए। 4 प्रकार का ओपिनियन था इन फेवर ऑफ डेथ सेंटेंस, अगेंस्ट डेथ सेंटेंस, और एक था दोनों ही गलत है, और एक था दोनों गलत है लेकिन मुझे अगर चुनना पड़े तो मैं इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ को चुनूंगा। लॉयर बोला, कितना उम्र था? 25 ईयर्स। अब आगे देखा जाए। ए लिवली डिस्कशन एरोज, बड़ा इंटरेस्टिंग चला। द बैंकर हु वाज यंगर एंड मोर नर्वस। बैंकर जो था, यंगर उस टाइम में था, यंग था और थोड़ा नर्वस भी था। इन दोज डेज वाज सडनली कैरिड अवे बाय एक्साइटमेंट, उत्तेजित होकर के, थोड़ा इमोशनल होकर के बोला। ही स्ट्रक द टेबल, उसने टेबल को पीटते हुए कहा, विथ हिज फिस्ट, अपने मुक्का से या अपने हाथों को बंद करके, एंड साउटेड एट द यंग मैन, उस यंग मैन पे चिल्लाया। जो यंग मैन बोला था कि मुझे दोनों में से चुनना पड़े तो मैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को चुनूंगा। क्या चिल्लाया? इट इज नॉट ट्रू, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आई विल बेट, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, यू 2 मिलियन, 2 मिलियंस देने का, यू वुड नॉट स्टे इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी मतलब होता है अकेला, और कन्फाइनमेंट मतलब होता है जेल। तुम अकेले जेल में नहीं रह पाओगे फॉर 5 ईयर्स, 5 साल जिंदा नहीं रह पाओगे अकेले। इफ यू मीन दैट इन द अर्नेस्ट, यदि तुम किसी तरह से रह गए। सेड द यंग मैन, वह यंग मैन बोला, आई विल टेक द बेट। वह यंग मैन बेट लेने को, चैलेंज लेने को तैयार रहा। बट आई वुड स्टे नॉट 5 बट 15 ईयर्स। वह बोला 5 साल बोल रहे हैं, 5 साल छोड़िए, मैं 15 साल रहूंगा। मतलब बैंकर जो था उस पर चिल्लाया कि तुम अकेले जेल में 5 साल नहीं रह पाओगे। तो यंग लॉयर जो था, जो 25 साल का था, वह चिल्ला कर बोला, 5 छोड़िए, मैं 25 साल जिंदा रह जाऊंगा। 15 क्वेश्चन मार्क, डन, क्राइड द बैंकर। बैंकर भी चिल्लाकर बोला, 15 साल, ठीक है। जेंटिलमैन, आई स्टेक 2 मिलियन, मैं दाव पे लगाता हूँ, जुआ खेलता हूँ 2 मिलियन का। एग्रीड, तैयार हो गया। यू स्टेक योर मिलियंस, तुम अपना मिलियन लगाते हो। आई स्टेक, मैं दाव पर लगाता हूँ, माई फ्रीडम, अपनी आज़ादी। सेड द यंग मैन, सब ख्याल करते जाओगे कौन कौन बोल रहा है। ये बात यंग लॉयर बोला। एंड दिस वाइल्ड सेंसलेस बेट वाज कैरिड आउट,
और इस जंगली बिना इंटेलिजेंस के बिना बुद्धि का जो बेट था यह चल पड़ा। द बैंकर स्पॉइल्ड एंड फ्राइवुलस, बैंकर जो था वह फ्राइवुलस मतलब होता है फुलिश, बैंकर जो था करप्ट हो चुका था और बेवकूफ हो चुका था। विथ मिलियंस बियॉन्ड हिज रिकॉर्डिंग, और मिलियंस उसके गिनने के रिकॉर्डिंग के बाहर थी। वह डिलाइटेड एट द बेड, वह इस बेड पर काफी खुश था। मतलब उस बैंकर के पास इतना पैसा था उस टाइम में कि उसको गिनने का छुट्टी नहीं था। छोड़ा चलो 2 मिलियन कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। एट सपर, रात के भोजन के समय ही मेड फन ऑफ द यंग मैन, वह यंग मैन का मजाक भी उड़ाया। एंड सेड, और बोला, थिंक बेटर ऑफ इट, एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो यंग मैन। वाइल देयर इज स्टिल टाइम, अब भी समय है। टू मी, मेरे लिए 2 मिलियंस आर ट्राइफल, ट्राइफल मतलब छोटा या तुच्छ है, मेरे लिए 2 मिलियन बहुत छोटी बात है। बट यू आर लूजिंग 3 और 4 ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, तुम अपने जीवन के 3-4 साल सबसे बढ़िया साल खो दोगे। आई से 3 और 4, मैं 3 से 4 साल ही कह रहा हूँ। बिकॉज, क्योंकि यू वुड नॉट स्टे लॉन्गर, क्योंकि तुम जेल में ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे। डोंट फॉरगेट आइदर, यू अनहैप्पी मैन, that voluntary confinement is greater deal harder to bear than compulsory। बोल रहा है कि डोंट फॉरगेट आइदर, यह भी मत भूलो, अनहैप्पी मैन, वॉलेंटरी स्वेच्छा से जो जेल होता है, कॉन्फाइनमेंट होता है, इज ग्रेटर डील हार्डर, वह ज्यादा कठिन होता है, टू बियर, सहना, सहना ज्यादा कठिन होता है, जो कंपलसरी मतलब जिसमें कंपलसरी कुछ क्राइम किया है और जेल भेज दिया है उसको, उसकी अपेक्षा स्वतः से जेल में रहना ज्यादा कठिन होता है। द थॉट दैट यू हैव द राइट टू स्टेप आउट इन लिबर्टी, अगर यह सोच है कि तुम्हारे यू हैव द राइट टू स्टेप आउट, अगर तुम लिबर्टी है, तुम्हारे पास आज़ादी है, एट एनी मोमेंट, किसी भी पल, विल पॉइजन योर होल एग्जिस्टेंस इन प्रिजन, तुम्हारा पूरा जो प्रिजन में रहने का साल है बर्बाद हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए अफसोस करता हूँ। मतलब ये बैंकर उस आदमी को सफर के समय उसका मजाक उड़ा रहा है और बोल रहा है कि देखो तुम दोस्त, मेरे लिए 2 मिलियन ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम 3 से 4 साल अपनी जिंदगी का वाइटल समय खो दोगे। तो ये भी बोल रहा है कि मैं 3-4 साल बात इसलिए कह रहा हूँ कि तुम थोड़े अनहैप्पी हो, इस बात को भूलो मत कि वॉलेंट्री कॉन्फाइनमेंट, स्वेच्छा से अपनी मर्जी से जो जेल होता है, ये सहना ज्यादा कठिन होता है कंपलसरी जेल से। ये भी बोला कि तुम्हें यह अधिकार है कि तुम किसी भी पल इससे बाहर आ जाओगे, अगर तो आई एम सॉरी, मतलब 2 मिलियन तुम्हें नहीं मिलेगा। नाउ द बैंकर वॉकिंग टू एंड फ्रो, लेकिन अब जो था बैंकर, दो बताइए 15 साल हो गया है, तो इसलिए अब टू एंड फ्रो आगे पीछे टहल रहा है। रिमेम्बर्ड ऑल दिस, सारा चीज याद कर रहा है। एंड आस्क्ड हिमसेल्फ, और अपने आप से ही बात कर रहा है। व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ द बेट, इस बेट को, इस चैलेंज को लगाने का मकसद या उद्देश्य क्या था। व्हाट इज द गुड ऑफ दैट मैंस लूजिंग 15 ईयर्स, और वो आदमी का भलाई क्या हुआ, अपने जीवन का 15 साल खोया, ऑफ हिज लाइफ एंड माई थ्रोइंग अवे 2 मिलियन, और मैं अपना 2 मिलियंस गंवा दिया, थ्रो कर दिया। कैन इट प्रूव, क्या यह साबित कर सकता है, दैट द डेथ पेनल्टी इज बेटर, कि डेथ पेनल्टी अच्छा है और वर्स यह खराब है, देन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, सारा जीवन जेल से। नो नो, इट वॉज ऑल नॉनसेंसिकल एंड मीनिंगलेस, ये सब बेकार की बात है। ऑन माई पार्ट, मेरे तरफ से, इट वाज द कैप्रिस, मेरे तरफ से यह एक अचानक कैप्रिस है। कैप्रिस मतलब होता है अनअकाउंटेबल चेंज, या अचानक जो मूड में परिवर्तन रहता है। सडन ऑफ ए पैम्पर्ड मैन, जो अच्छा जीवन, पैम्पर्ड लाड प्यार का जीवन जीते हैं, उनका एक सडन चेंज ऑफ माइंड है। एंड ऑन हिज पार्ट सिंपल ग्रीड फॉर मनी, और उसकी तरफ से बेट लगाया गया था, वह केवल पैसा लालच के कारण लगाया गया था। तो हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा खाने के समय वह उस पर तो काफी चिल्लाया और बोला कि तुम्हें अधिकार है कि तुम इस बेट से बाहर आ सकते हो, लेकिन जब भी आओगे तो शर्त पालन नहीं किए, इसलिए तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब प्राय 15 ईयर्स कंप्लीट हो चला था। की रात में वह अपने रूम में टहल रहा है,
और सोच रहा है कि 15 साल पहले हम लोग जो चैलेंज लगाए तो इसका फायदा क्या हुआ, वो जो अपना जीवन का 15 साल खोया उसको क्या फायदा हुआ, और मैं जो अपना 2 मिलियन खोऊंगा इसका क्या फायदा हुआ। क्या यह साबित कर पाएगा कि कौन पनिशमेंट पनिशमेंट का जो रूप है ज्यादा अच्छा है। देन ही रिमेम्बर्ड, तब उसे याद आया, व्हाट फॉलोड दैट इवनिंग, उस शाम में क्या हुआ था। इट वॉज डिसाइडेड, यह ठीक हुआ था, that the young man should spend the 15 the years in his captivity। captivity मतलब बंदी, उसके बंधन में रहेगा, under the strictest supervision in one of the lodges in the banker's garden। बैंकर के गार्डन में के लॉज में वह रहेगा, पूरी निगरानी के भीतर रहेगा, उसका बंदी बना करके, मतलब जो उस रात तय हुआ था कि बंदी बना करके बैंकर के गार्डन में एक रूम होगा, उसमें पूरा देख रेख में वो आदमी जो लॉयर था रहेगा। इट वाज एग्रीड, यह भी तैयार हुआ, दैट फॉर 15 ईयर्स 15 साल में ही शुड नॉट बी फ्री टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड मतलब होता है चौखट, अब द लॉज मतलब ठहरने की जगह, वह थ्रेशोल्ड मतलब चौखट को नहीं खोएगा। टू सी ह्यूमन बींग्स, न तो किसी इंसान को चेहरा देखेगा। टू हियर द ह्यूमन वॉइस, न तो किसी की आवाज सुनेगा। और टू रिसीव लेटर्स और न्यूज़पेपर्स, न तो किसी का लेटर्स प्राप्त करेगा न न्यूज़पेपर। मतलब ये सब शर्त था। शर्त क्या था कि वह बैंकर के गार्डन में एक रूम है वहां पर रहेगा, 15 साल तक रहेगा, और उसको बैंक जिस लॉज में रहेगा, जिस रूम में रहेगा, उसका चौखट क्रॉस नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी इंसान को नहीं देखेगा। नंबर 3, किसी भी की आवाज को नहीं सुनेगा। चौथा, न तो उसे न्यूज़पेपर न किसी की लेटर रिसीव करेगा। ही वाज अलाउड, लेकिन उसे अनुमति था, टू हैव ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या क्या मिलेगा देख लिया जाए। वह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पा सकता है, किताब पा सकता है, एंड वाज अलाउड टू राइट लेटर्स, वह दूसरे को लेटर लिख सकता है लेकिन रिसीव नहीं कर सकता है। टू ड्रिंक वाइन, शराब पी सकता है, एंड टू स्मोकिंग कर सकता है। बाई द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के शर्तों के अनुसार, द ओनली रिलेशन ही कुड हैव, एकमात्र उसका जो संपर्क था, विद द आउटर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया से, वेयर बाई ए लिटिल विंडो, एक छोटा सा खिड़की, मेड पर्पसली, जिससे उद्देश्य पूर्ण बनाया गया था, फॉर दैट ऑब्जेक्ट, इन सब चीज़ों को देने के लिए। ही माइट हैव एनीथिंग ही वांटेड, उसे कोई भी चीज़ जो चाहिए था मिलता था, किताब मिलता था, म्यूजिक मिलता था, वाइन मिलता था, एंड सो ऑन, इस तरह का। इन एनी क्वांटिटी, किसी भी मात्रा में। ही डिजायर्ड, जिस मात्रा में वह मांगता था। बाय राइटिंग एन ऑर्डर, बट कुड ओनली रिसीव देम थ्रू द विंडो, लेकिन जो मांगता था उसको खिड़की के द्वारा मिलता था। द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर एवरी डिटेल, उस एग्रीमेंट में, शर्त में, हर एक डिटेल्स, बातों को, हर एक छोटी छोटी चीजों को लिखा गया था, एंड एवरी ट्राइफल, और हर एक छोटी चीजों को, मतलब डिटेल्स में सब कुछ लिखा हुआ था। दैट वुड मेक द इम्प्रिजनमेंट मोस्ट स्ट्रिक्टली, यही उसका जो जेल था बहुत कड़ा हो गया था, सॉलिटरी, अकेला था, एंड बाउंड द यंग मैन टू स्टे देयर, और बाध्य किया था इस यंग मैन को वहां पर रहने के लिए। एग्जैक्टली 15 ईयर्स, ठीक 15 साल। बिगिनिंग फ्रॉम 12 o'clock, ये कब से शुरुआत हो रहा था ख्याल रखोगे, 14 नवंबर 1870 से लेकर के, और खत्म भी हो रहा था फिर 12 बजे रात में ही, 14 नवंबर 1885 में। द स्लाइटेस्ट अटेम्प्ट ऑन हिज पार्ट, अगर वह यंग एडवोकेट जो रूम में बंद था, कैदी था, अगर उसे थोड़ा सा भी कोशिश करेगा टू ब्रेक द कंडीशन, ये जो ऊपर शर्त दिया गया था, इफ ओनली 2 मिनट्स बिफोर द एंड, मतलब 12 बजे रात में जो 14 नवंबर 1885 को ठूट हुआ था, अगर 2 मिनट पहले भी अगर वो शर्त को तोड़ता है, रिलीज द बैंकर, तो बैंकर मुक्ति पा जाएगा, रिलीज पा जाएगा, फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू पे हिम 2 मिलियन, 2 मिलियन देने से वह मुक्ति पा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, शर्त को ठीक से एक बार दिमाग में ले लो। शर्त था कि वह आदमी तो अब 15 साल जेल में रहेगा, तो 15 साल जब जेल में रहेगा तो क्या करना होगा,
तो शर्त ये था कि वह आदमी जेल में बैंकर के गार्डन में रहेगा, एक छोटे से रूम में, और बैंकर के सख्त निगरानी में रहेगा। जिस रूम में रहेगा उसका चौखट भी क्रॉस नहीं करेगा, किसी इंसान को नहीं देखेगा, किसी इंसान की बात को भी नहीं सुनेगा, उसे कोई भी लेटर जब लिखेगा तो उसके पास नहीं जाएगा, न बाहरी दुनिया से कोई न्यूज़पेपर वर्क भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसे क्या क्या मिलेगा तो याद रखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, किताब मिलेगा, और कोई भी चीज़ अगर वह लिखना चाहता है तो मिलेगा, वाइन मिलेगा और स्मोक मिलेगा। और यह जितना भी चाहे, ये सब जो मिलेगा वह जितना भी चाहे मांग सकता है। और कैसे मिलेगा तो रूम में खिड़की कर दिया गया था, खिड़की से ही सब कुछ दिया जाएगा जो वह चीज कहता है। इस तरह से एक डिटेल से बेट की शर्त को, कंडीशन को लिख लिया गया था। और डेट याद रखोगे, जेल कब गया था तो 12 बजे 14 नवंबर 1870, 15 साल जोड़ लेना, 1885 को 12 बजे खत्म होगा। अगर 2 मिनट भी पहले उसके तरफ से थोड़ा सा भी इस कंडीशन को अगर ब्रेक करने का कोशिश किया गया तो उसको 2 मिलियन नहीं मिलेगा। थैंक यू पार्ट 1 के लिए।